नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरी तरफ से सभी को, जितने हमारे व्यूअर्स हैं सभी को तहे दिल से जय हिंद। जो पहला वीडियो मैंने इससे पहले जो डाला था उसमें मैंने बताया था कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आर्मी में भर्ती होने के लिए और किस किस ट्रेड में भर्ती होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, कितनी परसेंट मार्क्स होनी चाहिए, इस बारे में मैंने चर्चा की थी और अच्छी तरह से बताया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इन सभी क्वालिफिकेशन डन होने के बाद आप जब बीआरओ या जेडआरओ में भर्ती होने जाते हैं तो आपको वहां पर क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है और किस किस चीज में कितने कितने मार्क्स होते हैं। इन सभी चीज के बारे में आज मैं आप सभी को जानकारी साझा करूंगा। सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन तो आपको भर्ती के लिए, रनिंग के लिए बीआरओ या जेडआरओ जो आपके नज़दीक है वहाँ पर आपको बुलाया जाता है रनिंग के लिए। जैसे आप बीआरओ पहुँचते हैं या जेडआरओ पहुँचते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। आपके हाथ पे स्टाम्प मार के या आपके छाती के ऊपर स्टाम्प मार के एक ग्रुप बनाया जाता है और रजिस्टर्ड किया जाता है आपको। उसके बाद आपका एक ग्रुप बनाया जाता है रनिंग के लिए। वो ग्रुप होते हैं, या तो डिपेंड करता है वो कितनी लोगों के कॉल किया गया है रनिंग के लिए, उस हिसाब से उस ग्रुप को बनाया जाता है। हो सकता है आपके ग्रुप में 100 बंदे हों दौड़ने वाले, 200 हों, 300 भी हो सकते हैं। ये कंफर्म नहीं होता है कि फिक्स नहीं होता है कि इतने ही बंदे एक ग्रुप में दौड़ेंगे। ये डिपेंड करता है कितने बंदे वहाँ पर अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। जब आप जाएंगे तो आपको ग्रुप बनाया जाएगा और आपको रनिंग के लिए ग्राउंड के अंदर किया जाएगा। रनिंग जो होगा वो 1600 मीटर का रनिंग होगा। 1 किलोमीटर 600 मीटर, मतलब 1600 मीटर का रनिंग होगा। जब ये रनिंग होगा, रनिंग जब फाइनल होगा, इसे 2 ग्रुप में बांटा जाता है सिलेक्टेड बंदे को, एक गुड, एक एक्सीलेंट और एक गुड। एक्सीलेंट में वो बंदे आते हैं जिनका रनिंग 5 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करता है। जो बंदे अपना रनिंग 5 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करता है उसे एक्सीलेंट वाले ग्रुप में रखा जाता है, और जो बंदे 5 मिनट 31 सेकेंड से लेके 5 मिनट 45 सेकेंड के बीच में अपनी रनिंग को पूरा करते हैं उन्हें गुड वाले कॉलम में रखा जाता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो एक्सीलेंट आते हैं उनका कितना नंबर मिलता है और जो गुड वाले कॉलम में आते हैं उनको कितना नंबर मिलता है। जो एक्सीलेंट में आते हैं उनको 60 मार्क्स 60 नंबर मिलते हैं, 60 नंबर मिलते हैं, और जो गुड में आते हैं उनको 48 मार्क्स दिया जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है। जब मेरिट बनता है तो इस नंबर का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बीम। जब आप रनिंग में पास हो जाते हो तो आपको बीम के लिए बुलाया जाता है। बीम में भी कई प्रकार से नंबर दिए हुए हैं। सबसे मिनिमम बीम आपको 6 मारना पड़ेगा, मैक्सिमम आप 10 मार सकते हो। तो 6 वाले का नंबर है, जो 6 बीम मारेंगे पास करेंगे उन्हें 16 मार्क्स, जो 7 बीम मारेंगे उन्हें 21 मार्क्स, जो 9 बीम मारेंगे उन्हें 23 मार्क्स, और जो 10 बीम मारेंगे उसे 43 मार्क्स दिया जाएगा। ये सभी मार्क्स आपको मेरिट में काम आते हैं। जब आप बीम में पास हो जाते हो तो नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। आपके कागज, आपके जितने भी कागजात हैं उसकी जांच, ये उसके बाद होता है बीम के बाद। इसमें सबसे पहला है आपको क्या क्या लेके जाना है उस ग्राउंड में, बीआरओ या जेडआरओ में। सबसे पहले आपको प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड जो ऑनलाइन निर्गत किया जाता है, उसे साफ सुथरा अच्छे प्रिंट आउट लेके वहां पहुंचे ताकि हर एक चीज क्लियर उसमें लिखा रहे। दूसरा है फोटोग्राफ्स। आपको 20 फोटोग्राफ्स ले जाना है। ऐसे तो 20 फोटोग्राफ्स के लिए बोला जाता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा 25-30 फोटोग्राफ्स कैरी कर सकते हैं, लेकिन वो फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज होगा और लैब से बना फोटोग्राफ्स होगा। क्लियर, लैब से बना हुआ फोटोग्राफ्स होगा। नॉर्मल प्रिंटर से लिया हुआ फोटोग्राफ्स नहीं चलेगा, आप रिजेक्ट कर दी जाएंगे। इसलिए आप सावधानी बरतें, लैब से निकाला हुआ फोटोग्राफ्स ही लेके जाए वहां पे। उसके बाद आपको शिक्षा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। शिक्षा प्रमाण पत्र मतलब एजुकेशन सर्टिफिकेट। जिस कॉलेज या जिस स्कूल का आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं उस कॉलेज का लिखा हुआ शिक्षा प्रमाण पत्र या उस स्कूल का लिखा हुआ शिक्षा प्रमाण पत्र आपको साथ में ले जाना पड़ेगा।
एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो तहसीलदार या जिला अधिकारी के द्वारा फोटो सहित निर्गत किया गया हो। फोटो के साथ जो सर्टिफिकेट बनता है निवास प्रमाण पत्र का, वो या तहसीलदार बनाएगा या जिला पदाधिकारी बनाएंगे। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी आपको तहसीलदार या जिला पदाधिकारी के द्वारा फोटो सहित होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद आता है धर्म प्रमाण पत्र, रिलीजियस सर्टिफिकेट, ये भी तहसीलदार बनाएगा, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम के द्वारा ये निर्गत होना चाहिए। अगला है स्कूल सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो वो कॉलेज की तरफ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट निर्गत किया जाएगा, उसे भी साथ में लेके आना है। और साथ में आप जिस मोहल्ले, जिस गांव जहां रह रहे हैं उसके नगर पंचायत में रह रहे हैं या नगर निगम में रह रहे हैं तो उनके द्वारा, या गांव में रह रहे हैं तो सरपंच या मुखिया के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है, जो कि 6 महीने से कम का हो। 6 महीने से ज्यादा पहले का बना हुआ नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि उम्मीदवार 21 साल से कम उम्र का है तो उसे अविवाहित प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। ये आप अपने सरपंच या मुखिया या नगर निगम या नगर पालिका से बनवा के दे सकते हैं। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंटेशन के समय रखने पड़ेंगे ताकि आप डॉक्यूमेंटेशन में कहीं भी आपकी छटाई ना हो सके। ये थे आज के महत्वपूर्ण जानकारी। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि मेडिकल में जाने के पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, और जब आपका मेरिट बनेगा उसके बाद रिजल्ट आएगा तो फिर आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।